तो दूसरा चैप्टर आता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टुगेदर विद कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एग्जांपल हो गया p एक x वेरिएबल जिसमें ax प्लस b है, तुम्हारा ये पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, पहला होता है मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए, जैसे 2x 4a 7xyz, ये सिंगल एक टर्म है, प्लस कहीं बीच में नहीं लगा हुआ है, 3x स्क्वायर और 8, ये तुम्हारा मोनोमियल है। ये एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। फिर बाइनोमियल क्या होता है, इसमें ax प्लस b 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो दो टर्म है, जीरो ऐड करने की कोई खास जरूरत नहीं है, वो होता ही नहीं है। 7abc प्लस d मतलब कि अलग टर्म आ गया, तो ये दो टर्म आ गए, ये वो भी दो नॉन जीरो टर्म होने चाहिए। फिर तीसरा ट्राइनोमियल मतलब ट्रिपल टर्म होने चाहिए, जैसे ax स्क्वायर प्लस by प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और ये पॉलिनोमियल है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन ये टू वेरिएबल और पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल ही आता है। जैसे मान लो कोई है, तो ये x, ये पे तुम्हारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये और ये कांस्टेंट टर्म और ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ax प्लस by, ठीक है, ये तुम्हारा ax प्लस b हो रहा है, जो ax प्लस b है तुम्हारा सिंगल वेरिएबल हो रहा है। और टू वेरिएबल होता है नेक्स्ट चैप्टर 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारा सिंगल वेरिएबल ही होते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री की मतलब वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। अब यहाँ पे इसे वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है x की पावर 0। ठीक है, तो जब किसी की पावर 0 होती है, सॉरी इसकी पावर 0 हो गई, ठीक 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसकी पावर डिग्री क्या हो जाएगी 2, x की पावर 20, इसकी डिग्री हो जाएगी 20, 4x माइनस 1 ना। पॉलिनोमियल कभी भी नेगेटिव पावर या x नहीं लेते हैं। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे डिग्री के बेसिस पे हम बताते हैं कि पॉलिनोमियल तीन तरीके के होते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ax प्लस b, यहाँ पे सिंगल, इनकी पावर जो है ये 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पावर हो गई 2। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पे इनकी जो पावर हो गई वो हो गई 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक। इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ बेसिक्स, इसके क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन, क्या क्या पॉलिनोमियल में आ सकते हैं। कुछ खास नहीं आता, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 दी है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें ये पता है कि जब भी पॉलिनोमियल होगा तो px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, जैसा क्वेश्चन दिया वो कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट मेथड है, तो 2 दिया है, तो मतलब p2 की वैल्यू पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो 0 होना चाहिए, तो हम 2 रखते हैं हर जगह। तो x स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -10 हो रही है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि k की वैल्यू यहाँ पे -10 हो रही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है इस ग्राफ में कि कितने होंगे। जितनी बार भी ये रेज, ठीक है, x एक्सिस को टच करेगी, जितनी बार भी ये लाइन x एक्सिस को टच करेगी उतना ये नंबर ऑफ जीरोस होगा। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 7 हो गए, यहाँ पर 1 2, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, यहाँ पर 1 2, तीसरा टच नहीं किया, देखना यहाँ भी 2 हो गए। एक ग्राफ अगर ऐसा भी बनता है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बताओ ये, तो यहाँ पे 0 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 0, क्योंकि इसने x एक्सिस को एक बार भी टच नहीं किया। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम बताते हैं। अभी 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे जीरोस पता करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -1। ठीक है, हमें क्या पता करना है, पहले जीरोस कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो c है ना और इसका x स्क्वायर कोएफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आता है 8। अब 8 का फैक्टर ऐसे लेते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और उसको ये वाली जो साइन होती है माइनस करने पे 2 आए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 2 2 2 की पावर 3, मतलब कि हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, तो ये तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, तो हम यही चीज करने वाले हैं। अब सब में यही करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम ऐसे इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम, इसमें और इसमें, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 4 आया। अब सेम ऐसे ही उतार देना x माइनस 4, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे सोचो जरा, 2 लेंगे, क्यों, अब क्या प्लस या माइनस, तो हम यहाँ लेंगे प्लस। ठीक है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू प्लस का 4, ये दो हमारे जीरोस आए। अब रिलेशनशिप जब भी वेरीफाई करना होगा तो हमें ये पता सम ऑफ जीरोस जो होता है ना, सम ऑफ जीरोस
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू है 2, माइनस माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1। हमेशा ध्यान रखना माइनस लगाएंगे और बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस थी, तो माइनस माइनस 2 ये हो जाएगा 2, और सी अपॉन ए के लिए जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू है माइनस 8 अपॉन 1, ये हो जाएगा माइनस 8, ये हो गया। तो वेरीफाई हो गया रिलेशन, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया माइनस 8। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे करना क्या है इसमें, देखो ध्यान से वही चीज करना है। इक्वेशन पहले तुम्हें वेरीफाई करना है, जो भी है सिंपल पॉलिनोमियल। देखो ये हो गया, यहाँ ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है प्लस का 8 और सी की वैल्यू है 0। अब हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पहले कॉमन ले लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पे 0 तो कोई है नहीं, तो हम इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लिया, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो हमेशा दो फैक्टर बनाने हैं, इसके और कुछ नहीं करना है। 4u फैक्टर हो गया, ठीक है, ये और एक फैक्टर हो गया ये, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, u की वैल्यू -2 आ गई। अब सम ऑफ जीरोस हमें पता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस बी की वैल्यू है 8, तो माइनस प्लस का 8 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा c अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, ये 0 हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन हमें पता चल गया। सेम जैसे वैल्यूज है वैसे ही करना, माइनस का यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन और आसान है, कुछ नहीं है। इसके बाद सिंपल सा एक थ्योरीज है जो कि तुम्हें बताएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कोई हम कॉमन टर्म ले सकते हैं, ये तो तुम्हारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो करेंगे क्या, हम इसको उधर भेज देते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 15, अब टी हो जाएगा अंडर रूट 50 प्लस और माइनस, तो एक टी आया, टी इज इक्वल टू प्लस का रूट 50 और टी इज इक्वल टू माइनस का रूट 50, ठीक है। ये तुम्हारे तीनों इक्वेशन हो गई यहाँ पे। अब एक इक्वेशन आती है जो लोग बहुत दिक्कत करता है बच्चों को, क्या है वो बताते हैं। देखो एक एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास, यहाँ बुक है, इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन उठा करके बता देते हैं और ये चैप्टर यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना। अभी तक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था और उसके हमें जीरोस पता करने थे, वेरीफाई करने थे, ठीक है, जीरोस पता करने थे और उसके बाद सम और प्रोडक्ट पता करना। बट यहाँ पे क्या हुआ है, हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू दी और हमें यहाँ पे इक्वेशन पता करना है। इक्वेशन पता करने के लिए हमें ये बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए। ये होता है ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा या ए बी, ये होता है जीरोस की वैल्यू। ये हो गया सम और ये हो गया प्रोडक्ट। ये होता है सम और ये होता है प्रोडक्ट। सम की वैल्यू दी है 1/4 और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है -1, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अब ये रेशनल नंबर में है, तो रेशनल नंबर में हम कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिखते, ये तो पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग की वैल्यू एक्स स्क्वायर को भी हम नेगेटिव में नहीं लेके चलते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे है तो हम 4 हटा देंगे हर तरफ और 4 से इसको ऊपर नीचे हटा देंगे, ठीक है। देखो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे किया 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ किया 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे किया 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट जाएगा x और -4 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बना पहले क्वेश्चन। अब आते हैं सीधे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, तो ठीक है लिख रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब 1/4 है तो हम हर जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों टर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा दो लाइन के हैं, बहुत आसान है। अब तीसरा करते हैं यहाँ पे। तो तीसरा दिया हुआ है तुम्हारा √2, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू √2 है, प्रोडक्ट है 1/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो क्या हम 3 को हटा दें यहाँ पे, चलो हटाते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से तुम्हारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है।